अपना स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें सारे चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन छाटा नहीं जा सकता है, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है। अब अपना कलम कॉपी सबको तैयार रखेगा, बात कोई नहीं करेगा। अब यहाँ देखना है, सबसे पहला यही है कि आधुनिक काल में समाज को नई दिशा देने वाली विचारधारा कौन सी थी। तो सिंपल है कि हम जानते थे कि एक समय पूंजीवादी सोच हावी हो रहा था, यानी पूंजीपतियों का कह सकते हैं श्रमिकों पर दबदबा था। तो उसके बाद एक नई सोच उभर के आती है जिसे हम लोग कहते हैं समाजवाद, ठीक है, जो कि मुख्य योगदान इसमें कार्ल मार्क्स का होता है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा समाजवाद। अब दूसरा वहीं पर क्वेश्चन आता है कि समाजवाद विचारधारा किस वर्ग के शोषण के विरुद्ध था। तो समाजवाद का जो विचारधारा था वो किसके विरुद्ध था, किस वर्ग का शोषण किया जा रहा था। सिंपल है कि पूंजीपति का कोई शोषण कर नहीं सकता है, तो किसका करेगा, सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग। शासक का भी कोई शोषण कैसे कर सकता है, तो हमारा कौन सा होगा, मजदूर वर्ग के खिलाफ जो शोषण हो रहा था पूंजीपति वर्ग के द्वारा, उसी के खिलाफ ये समाजवाद का प्रचार था। आगे समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं शताब्दी। जैसे आज 2000 से चल रहा है आगे, तो हम लोग 21वीं शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे 1900 से 2000 तक, यानी 2000 तक 20वीं शताब्दी होगा। तो हम लोग 1800 से पढ़े हैं ना, यानी कौन सा शताब्दी था, 19वीं शताब्दी, हमेशा याद रखेंगे। समाजवाद के उत्पादन के साथ साधनों पर किसका स्वामित्व पर जोर देता है, यानी समाजवाद का मतलब होता है कि जिसमें सबका समान अधिकार हो या सरकार के नियंत्रण में हो, यानी कि सामूहिक रूप से सबका हो या सरकार, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। अब करें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज कितने वर्गों में विभाजित हो गया, यानी औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उस समय जो समाज था कितने, दो वर्गों में बटा था, पूंजीपति वर्ग और पूंजी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे शताब्दी का मतलब होता है कि अभी हम लोग कौन शताब्दी में जी रहे हैं, मगर चल कहाँ रहा है, 2000 से स्टार्ट है, एक पीछे से चल रहा है, तो हम लोग एक आगे चल रहे हैं। वो जितना औद्योगिक क्रांति था 1800 के बाद हुआ है, यानी कि 19वीं शताब्दी उसको कहेंगे ना, ठीक है। ये देखना, 1700 से 1800 1799 तक 18वीं शताब्दी हुआ। तब करें इनमें से कौन एक यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी मतलब नहीं था, तो सिंपल हम बताए थे कि बाकी जो लोग थे जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और रॉबर्ट ओवन, ये सब यूटोपियन समाजवादी थे, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के थे। और इनका जो दृष्टि था देखने को समाज के, वो स्वप्नदर्शी जैसा था, यानी बहुत आदर्शवादी था कि जो कि लागू करना उतना संभव नहीं था। लेकिन एक वैज्ञानिक तौर पे समाजवाद को कौन गठित करते हैं या परिभाषित करते हैं, कार्ल मार्क्स। यानी कि इनके पहले वाले जितने भी थे सबको कहा जाता है यूटोपियन मार्क्सवाद। और तो इनमें कौन शामिल नहीं होगा, कार्ल मार्क्स, क्योंकि इनके पहले वाले को जितने थे उन्हीं को बोला जाता है यूटोपियन। अगर प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार नारा, ये नारा जो दिया गया था वो सेंट साइमन के द्वारा दिया गया था। सारा नारा हमको याद रखना है। पर फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में राजनीति में हिस्सा लेने वाला एक व्यक्ति कौन था, तो फ्रांसीसी यूटोपियन बोल रहा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे लुई ब्लॉ, जो कि 1848 की क्रांति के समय भी था। तो ये था हमारा लुई ब्लॉ, जो फ्रांस से रिलेटेड करता है। रॉबर्ट ओवन किस देश के निवासी था, तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने क्या किया था, अपना खुद एक कल कारखाना खोला था, जिसमें मजदूरों को पर्याप्त आय दिया, सुविधाएं दी, और उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर मजदूर संतुष्ट है, श्रमिक अगर संतुष्ट है, तो व्यापार भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। अब वही जस्ट जब भी जो क्वेश्चन बोले उसी पे आ गया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो अभी तुरंत बोले किसका ये कथन है, रॉबर्ट ओवन का। ये जो ब्रिटेन के थे, यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। तो जो कथन है सबको याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15। तो कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, 5 मई 1818। और कह रहा है कहाँ, तो बताया था कि ये वही जो राइन संघ बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, वही जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी टिक मार देंगे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो ये था हेनरिक मार्क्स, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि कानून, तो याद रखना है उन्होंने जो कानून की पढ़ाई की थी वो बोन विश्वविद्यालय में की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद हमारा हो जाता 15, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से गहरे प्रभावित है, तो याद रखेंगे हीगल्स के प्रभाव से क्या थे, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एंगल्स याद रखेंगे, एंगल के साथ उनकी दोस्ती आगे जाके होती है, और ये दोनों मिलकर समाजवाद के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो दोस्ती के तौर पर देखा जाता है फ्रेडरिक
एंगल्स आएगा, लेकिन अभी विचारों से बात है प्रभावित होने का, तो हीगल्स। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, अच्छा 16 आ गया, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ। अब यहां कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848, 1848 हो जाएगा। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक हम जानते हैं किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स, सबको पता है। दास कैपिटल ये भी पूछे थे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया था, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। समाजवादियों का बाइपल, अब यही है, दास कैपिटल को ही बोला जाता है ना, तो ये भी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। आगे है मार्क्स के अनुसार इतिहास किसका संघर्ष है, तो हम बताया था कि उनका कहना नाम था कि राजाओं के संघर्ष का इतिहास नहीं है, किसका है, तो ये वर्गों का संघर्ष है, ठीक है, जिसमें वो भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे, तो वर्गों का संघर्ष इनके अनुसार था। आगे है 21 से 25, तो कह रहा है कि इतिहास को कितने चरण में बांटा गया था, तो हम लोग देखे थे आदिम युग था, सामंती युग था, ठीक है, उसके बाद पूंजीपति युग आया था, और 2-3 थे, तो कुल मिला के कितना था, 6। याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ पूछा जाएगा तो 64, और दूसरा बोलेगा था 1889, तो पहला 64, दूसरा, और पहला में ही क्या हुआ था, उन्होंने कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, मैंने कि अधिकार वाला जो था दिया गया था नारा। फिर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। ये भी याद रखना है कि दूसरी जो अंतरराष्ट्रीय संघ है कहाँ होती है, पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही मना है, 1 मई को, तो ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट में है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, तो अभी बोले थे कि पहला जो संघ था अंतरराष्ट्रीय संघ, उसी में बोला गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो कौन सा होगा, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आगे आता है 26 से 30 क्वेश्चन, तो रूस में सम्राट को, तो ये भी पढ़ाते समय बताया गया था कि जार बोला जाता था, जैसे जार निकोलस प्रथम, जार अलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये सब जो था जार बोला जाता था, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहे 1917 क्रांति के समय रूस का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय ही शासक था, कि जो कि चला गया था युद्ध वगैरह करने अपनी पत्नी और उसके तांत्रिक के भरोसे छोड़ के। करेगा रूस में कृषि दास्यता कब समाप्त हुआ था, 1800 शुरुआती में ही बताया था। इसकी कृषि दास्यता के अंतर्गत क्या किया जाता था, जो किसानों को होता था भूमि जिस भूमि पे बोल दिया था खेती करना है और जबरन उनसे काम कराया जाता था, उनको लाभ उतना नहीं दिया जाता था, यानी बिल्कुल एक दास की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये कब खत्म किया गया था, 1800, लेकिन इसके बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, सबको याद है, 1904 और 5 ईस्वी में। अब खूनी रविवार का दिन क्या था, किसी को याद होगा, कौन था, 12 मार्च, 9 जनवरी, तो हमारा कौन था, 9 जनवरी 1905, याद है, हमेशा ही रखना है, खूनी रविवार। इस दिन क्या हुआ था, सभी लोग क्या किए, जो पता चला कि जापान से युद्ध हार गए हैं, उसके बाद बहुत लोग सड़कों पे क्या है, रोटी दो के नारा लगाते हुए महल की दीवार चल दिए थे, तो राजा के द्वारा आदेश जारी किया गया, तो सभी लोगों पे गोली चलाया गया था, तो हजारों लोगों का जान गया था। दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को ब्लूडी संडे यानी कि खूनी रविवार कहा जाता था। दिन था 9 जनवरी 1905। अब यहां से हम देखते हैं रूस की प्रतिनिधि संस्था का नाम क्या है, तो ड्यूमा, प्रतिनिधि सभा का नाम क्या है, ड्यूमा। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ड्यूमा। फिर वार एंड पीस, याद रखना है लियो टॉलस्टॉय का है। ये सब जितना किताब में के क्वेश्चन है, ठीक है, नोट्स में भी सारा चीज है, उसको पढ़ते रहेंगे, मार्कर में लगाते रहना। रूस का पहला साम्यवादी विचारक कौन था, तो रूस का पूछेगा तो हम बताते पढ़ाते समय बताते हैं कि प्लेखनोवा था, कि जो कि संगठन भी बनाया था, लेकिन 1903 में क्या था, संगठन टूट गया था मनवेसिक और बोल्शेविक में, तो वो कौन था, प्लेखनोवा। रूस का पूछेगा तब। फ्रांस का हम लोग पढ़े तो दूसरा था, लुई ब्ला था। ये देखना है कहाँ का पूछ रहा है। बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुमत, यानी क्या होता है बहुमत। आगे है रूसी में फरवरी क्रांति कब हुई थी, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बोला रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तब अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर बोल रहा है तो फरवरी बोला है, तब तो हम 13 दिन आगे जाएंगे, यानी मार्च में हुआ था। तो याद रखें 12 मार्च 1917। अब आगे है, अरे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो सिंपल है, कौन करेगा, लेनिन करेगा, और कौन करेगा, लेनिन। अप्रैल थीसिस ये भी किसका है, लेनिन, जिसमें कि नारा क्या दिया गया था, भूमि शांति और रोटी। जो अगला क्वेश्चन है वही कि लेनिन ने कौन सा नारा दिया था इसी क्रांति अप्रैल थीसिस के दौरान,
भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। आगे कर है रूस में बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर क्रांति है तो मार्च, जनवरी और मई वाला तो इसी ऑप्शन खत्म हो गया। एक ऑप्शन बच रहा है, कौन सा बच रहा है? नवंबर, 7 नवंबर 1917। तो अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर, 12 मार्च, फरवरी क्रांति, याद रखेंगे। तो दोनों 1917 में हुआ था। आगे है कि ब्रेस्ट लिटोस संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ये संधि तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कारण यही था कि ये रूस जो था, लेनिन जो चाहते थे कि सबसे पहले हम देश के आंतरिक स्थिति को सुधारें, तो वो युद्ध से पीछे हटना चाहते थे। देश में कुछ उनका अपना जमीन का हिस्सा भी दान करना पड़ा, गंवाना पड़ा। जर्मनी के साथ वो गठबंधन हुआ था, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा? रूस के साथ किया गया था, यानी कि रूस और जर्मनी। इसी संधि के तहत विश्व युद्ध से बाहर कौन हुआ था? रूस। आगे है कि रूस में लाल सेना, तो लाल सेना का गठन जो है ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था, जो कि लेनिन के समय विदेश मंत्री के पद पर था। तो यही हमारा ट्रोट्स्की जो है लाल सेना का गठन किया था, जो कि बाहरी मामलों से लड़ने के काम आता था, यानी सुरक्षा को देने का कार्य करते थे। और एक चेका नाम का संस्था बनाया गया था जो आंतरिक मामलों से निपटता था। तो आगे क्वेश्चन है रूस के गुप्त पुलिस संगठन, वही क्वेश्चन है। तो गुप्त पुलिस संगठन था, उसको क्या नाम था? चेका। और जो बाहरी यानी विदेशी मामलों में मैंने हस्तक्षेपों से देश की रक्षा करता था, वो कौन था? लाल सेना। और गठन के श्रेय किसको जाता है? ट्रोट्स्की, जो कि विदेश मंत्री था। तो सोवियत संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, याद रखेंगे। एसएसआर का गठन 1922 में, और टूटने का पूछेगा तो 1991, याद रखना। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन क्या था? 1924 में मर गया था। इसके बाद कौन सा वहां पर बनता है आगे? स्टालिन, ठीक है, स्टालिन बन जाता है, वो भी 53 में मर जाता है। अब कह रहा कि नई आर्थिक नीति किसने दिया था? तो लेनिन के समय ही क्या हो गया था? नई आर्थिक नीति। क्योंकि लेनिन की जो शुरू में नीतियां थी, उससे क्या है, बहुत सारे किसान नाराज हो गए और सड़कों पे अनाज फेंकने लगे और आग लगाने लगे, जिसके कारण लेनिन को क्या है, नई आर्थिक नीति लेकर आना पड़ा। तो ये लेनिन द्वारा लाया गया था नई आर्थिक नीति। फिर है 45-46 से 50। पर स्टालिन रूस का शासक कब बना? तो सिंपल है, जब लेनिन मरा तब बना। तो लेनिन जब 24 में मरा, तो शासक भी कब बनेगा? 24 में ही बनेगा। करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया है? तो 1975 में किया गया है, यानी कि कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, क्योंकि 8 मार्च को ही महिलाएं भी हड़ताल में शामिल हुई थी, यानी कि हड़ताल का नेतृत्व की थी। इसी कारण क्या है, इसे 1975 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ष शोषण किया गया था? अरे किस वर्ग का बोला है, वर्ष में किस वर्ग? तो किसका शोषण किया जा सकता है? जो गरीब हो गए, मजलूम हो गए, उन्हीं का शोषण होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? श्रमिक, कृषि, या सब ऑप्शन है तो तुम्हारा देंगे। सिंपल है, सब आ जाएंगे इसमें, सब गरीबे हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था? हम बोले थे कि इनके को दोस्त थे, कौन थे? हिगल्स। हिगल्स दोस्त नहीं थे, इनके विचार से प्रभावित थे एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स थे, जो कि बाद में उनके दोस्त बने थे, ठीक है। 1848 में जो घोषणा पत्र आया, तो एंगल्स और मार्क्स, यहाँ एंगल्स याद रखेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर लिखा था। वो दोस्ती उनका अंतिम समय तक रहा। इतिहास का छात्र छठा चरण मार्क्स के अनुसार क्या होगा? तो साम्यवादी युग, ठीक है। अंतिम चरण क्या था? साम्यवादी युग था। आगे आता है 51 से। लेनिन का पूरा नाम क्या था? जोसेफ लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन जी, पहला होगा व्लादिमीर इलिच लेनिन, ठीक है। अब 1917 में क्रांति के बाद रूस की किसकी सत्ता आई थी? तो सर्वहरा वर्ग, किसका? सर्वहरा में जो किसान, श्रमिक, मजदूर वर्ग थे, उन्हीं को सर्वहरा ग्रुप बोला गया है, यानी किसका आया था? सर्वहरा ग्रुप। सर्वहरा वर्ग में कौन शामिल है? तो वही हम अभी तुरंत बोले, कौन कौन? किसान, मजदूर, आम गरीब लोग, श्रमिक, ये सभी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रूस में जार का शासन किस राजवंश के खिलाफ हुआ था? रोमानोव वंश, यानी रोमानोव वंश जो था उस समय राजवंश था, और इसी का अंत 1917 में हुआ था। और यह है 55, जार निकोलस दूसरे की पत्नी का क्या नाम था? हम जानते हैं, जरीना, ठीक है। इन्हीं के और रासपुटिन के पर यह युद्ध में शामिल होने चला गया था, और यही कारण बना था कि आंतरिक कलह भी राजघराने में भी हो गया था, क्योंकि इन लोग के षड्यंत्र के कारण एक बदनुमा दाग लग गया था। आगे है, रासपुटिन कौन था? तो एक तांत्रिक था, हाँ, पादरी लिखा हुआ है, यानी कि भ्रष्ट तांत्रिक टाइप का था,
जो कि इनको लगता था जरीना के उनके पुत्र को हीमोफीलिया रोग से यही निजात दिला सकते हैं, जिस कारण इनमें और उनकी पत्नी में नजदीकियां बढ़ गई। अब करें ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है, ये सबको पता है। करें रूस में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? 8 मार्च। करें बेलवेसिक पार्टी का नाम बदल के, यहाँ ध्यान रखेंगे, समाजवादी पार्टी में बदला गया था, लेकिन अंतिम में क्या हुआ? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी में बदल गया था। लास्ट में क्या होता है अंत में कि बाद में उसको क्या नाम दे दिया जाता है? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ही जाना जाने लगा। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1900, ऑप्शन नंबर सी। अब इधर देखते हैं, कह रहे सोवियत संघ का विघटन अभी बताए थे कौन सा हुआ था? 1991 में हुआ था। अब कह रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव कब राष्ट्रपति बने? शायद 1985, यानी कि 1985 में कौन बने थे? मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने। अब याद रखना है पेरेस्ट्राइका और याद रखना है ग्लासनोस्त का। इन दोनों शब्द का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पुनर्गठन और एक का मतलब होता है खुलापन। याद रखने का मतलब सिंपल यही है कि कभी याद पी से प से पेरेस्ट्राइका, प से पुनर्गठन होता है, बाकी दूसरा वर्ड आया तो याद रखेंगे खुलापन। ये याद रखना है। इसका ऑप्शन बी और इसका ऑप्शन बी, दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीत युद्ध किन दो देशों के बीच है? शीत युद्ध का मतलब होता है एक वैचारिक युद्ध, जिसमें कि हाथी घोड़ा तलवार बंदूक नहीं चाहिए, ठीक है। एक वैचारिक युद्ध होता है जो कि पूंजीपति वर्ग और साम्यवादी वर्ग यानी कि समाजवादी वर्ग के बीच चलता आ रहा है, जिसमें समाजवादी वर्ग का सबसे बड़ा अगर देश देखा जाए तो रूस, और पूंजी वर्ग का देखा जाए तो अमेरिका। इन दोनों के बीच शुरू से अपना वर्चस्व जो है आगे बढ़ाने के लिए आपस में संघर्ष चलता रहा है, उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आज के डेट में भी देखते हैं कि अमेरिका चाहता है कि रूस से कोई तेल न खरीदे और रूस चाहता है कि हमसे खरीदे, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, वैचारिक लड़ाई चल रहा है। तो अमेरिका और क्या हो जाएगा? रूस। उसके बाद हमारा अंतिम 5 जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले सिंपल है, कहां थी? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। रूस में बोल्शेविक क्रांति के समय रूस को कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? तो हम जानते हैं कौन। बाद में कौन अपनाया गया? ग्रेगोरियन। आज के डेट में भी पूरे विश्व में कौन चलता है? ग्रेगोरियन। अक्टूबर क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, बाकी सब ऑप्शन तो कोई मतलब नहीं है। 1955 में तो जापान का युद्ध हुआ, फरवरी को अक्टूबर कोनो कीमत पे बोल नहीं सकते हैं। लास्ट में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस का क्या लेना देना है रूस में? एक ही ऑप्शन बचता है, कौन? बोल्शेविक क्रांति। और अंतिम क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा रूस के प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही कष्ट बना चुके हैं, किस युद्ध से? इसके और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। तो ब्रेस्ट-लिटोव संधि की। अब इस तरह 70 क्वेश्चन है, पूरे किताब का निचोड़ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पहले इतना कंप्लीट करना है, बाद में और क्वेश्चन बनेगा तो उसका हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन एक बार पढ़ते रहना है ताकि याद हो जाए, ठीक है।